आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगर आपको मिलीनियर बनना है या फिर बिलीनियर बनना है, तो आपको एक ही टाइम पर काफी सारे काम करने पड़ेंगे। आप एक ही चीज के मालिक मत बनो, आपको 5-6 अलग अलग बिजनेस करने पड़ेंगे, 5-6 अलग अलग काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में कोई ये क्यों नहीं बताता कि वो 5-6 जो अलग अलग काम करने हैं वो कौन से करने हैं, आखिर हम करें क्या और हमें वो करने कैसे है, और उन 5-6 चीजों को आखिर हमें बिल्ड कैसे करना पड़ेगा, उनको खड़ा कैसे करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा होगा, और ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, आज मैं सिर्फ 25 साल की एज का हूँ, मैं 3 से 4 चीजें हैंडल कर रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में और भी काफी चीजें हैंडल करूंगा और मैंने काफी सारी चीजें सीखी हुई है। मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, इनकम को डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने पीछे के 5 साल यूरोप, अमेरिका और काफी कंट्रीज के अंदर सभी क्लाइंट्स के साथ काम किया है और मेरे को हर एक चीज का एक्सपीरियंस है, बिजनेस का, डिजिटल मार्केटिंग का और पैसों के बारे में। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंसल्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम कोई ऐसी चीज लोगों को बताओ या फिर उनको सिखाओ जो चीज वो जानते नहीं है, या फिर उनको वो चीज किसी और से जाननी पड़ रही है, वो लोग किसी को उस चीज के लिए पे कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े बिलियनियर लोग, आपने देखा होगा, मैनेजर रखते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। उनको खुद को पता भी नहीं होता पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है। मेरे पास सबसे बड़ी चीज, मैं पीछे के 5 साल से सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ही चीज मिली कि अगर आपने कोई भी अपने एक स्किल को सबसे बेहतरीन बना लिया, अगर आप कोई एक चीज को सबसे बेहतर बना सकते हो, उसके ऊपर 6 महीने 1 साल काम करो, आपसे बेहतर वो कोई भी चीज ना कर पाए। और जब आपके पास एक ऐसी पावरफुल स्किल हो जाएगी, आपके पास ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप लोगों की लाइफ में अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे, तो लोग आपको पे भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे, वो आपको अपने साथ जोड़ेंगे। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, बड़े लोग हों, चाहे कोई भी इंसान हो, वो आपको बोलने के भी पैसे देंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो सारी चीजें आप एक स्किल को मास्टर करके आराम से कर सकते हो। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि पैसा कमाने के लिए सबसे मेन कोर है, एक जड़ है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। चाहे कोई भी बड़ा बड़ा बिलियनियर हो, मिलीनियर हो, चाहे कोई कंपनी का मेंबर हो, उनके बोलने का तरीका ना बहुत अलग होता है। वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी किताब का सार निकाल के उन्होंने सिर्फ एक लाइन के अंदर बोल दिया हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो कि वो हाथ कैसे मूव करते हैं, वो चेहरा कैसे बनाते हैं, वो एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, ये सारी चीज पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आती है। ये पैसा कमाने के लिए क्यों जरूरी है? आपने कहावत सुनी होगी, जो बोलता है उसी के बेर बिकते हैं, और ये बिल्कुल रियल कहानी है दोस्त। अगर आपको बोलना आ गया ना, मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि अगर आपको बोलना आ गया, आपको कम्युनिकेट करना आ गया, तो लोग आपको पे करेंगे। सोशल मीडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है पैसों को जनरेट करने का। सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से लोग बना रहे हैं। किस चीज के बेस पर? सिर्फ बोलने के बेस पर। आज मैं भी आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, मैंने भी मेरे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज किया। आने वाले टाइम में मैं भी काफी ज्यादा अच्छा अर्न करने लग जाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग के लिए होती है। मैं ये सारी चीजों को इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ बेहतरीन करना है और भी बड़े लेवल पर जाना है, तो मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, मेरे को लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। और मैंने 2020-2019 मैंने 2 साल MLM के अंदर काम किया था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया था। तो वहां से मैंने क्या है, लोगों के सामने स्टेज पर बोलना, काफी लोगों के सामने, भीड़ के सामने बोलना बहुत ज्यादा सीख लिया था। तो वहां से मेरी प्रैक्टिस हुई थी। और ये चीज आप चाहे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करके, चाहे शीशे के सामने खड़ा होकर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके, आपको वीडियो कहीं डालनी थोड़ी ना यार, आप अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे कोई ग्रुप हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो, चुप मत रहो। आप लोगों को अपने ओपिनियन दो, अपनी राय दो। धीरे धीरे जब आप लोगों से कनेक्ट करने लग जाओगे, लोगों को आपका जो बोलने का तरीका है वो पसंद आएगा। और जब आप इस स्किल को बोलने के अंदर पूरे मास्टर हो जाओगे, तो लोग आपको बोलने के लिए भी पे करेंगे। इसके अगला टॉपिक है जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ। ये कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ बेहतरीन एग्जाम्पल था। वह है मनी माइंडसेट। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, मैंने बहुत काम किया है, अलग अलग बिजनेस में काम किया है, कंपनीज के साथ काम किया है। कभी भी पैसा ना कमाया ही नहीं जाता। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, मैंने काफी लोगों के साथ रहना सीखा था। तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई यार, पैसा कभी भी कमाया नहीं जाता, ये अलग अलग टाइप से बनता है। और इसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो है मनी माइंडसेट। अगर ये बोलेगा मैं 15,000 में संतुष्ट हूँ, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगा, चाहे वो कैसे भी करे। लेकिन अगर वो 1 लाख का बोलेगा तो 1 लाख भी कमा लेगा। अगर कोई बंदा 1 करोड़ का, 100 करोड़ का बोलेगा, तो वो बहुत आराम से कमा सकता है। डिपेंड ऑन योर मनी माइंडसेट। हम लोग ना, मैं आपको मेरा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना, जहाँ पर सपोज दैट हम आईफोन लेना चाहते हैं, तो हम लोग उसको किस्तों पे लेंगे, EMI पर लेंगे।
अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार हमें पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है, तभी तो हम उसको ईएमआई पे ले रहे हैं। हमारा वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, कंपनी हमको ब्याज थोड़ी ना दे रही है कि हम आपको ब्याज भी देंगे, आप आईफोन को ले लो। और इसके बाद चाहे हमारी सैलरी आ जाए, चाहे हम जहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा पहला नुकसान ये होता है कि हम लोग पहले पैसा खर्च करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूँ, आप नई चीज़ों को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करते कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। सोशल मीडिया से लोग पैसे कैसे कमाते हैं, लोग यार बिजनेस से पैसे कैसे कमाते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, या ब्रांड डील्स क्या होती है। मतलब आपके मन में ना सवाल नहीं आते जो मेरे मन के अंदर भी एक टाइम नहीं आते थे। लेकिन जब मुझे चीज़ों की वैल्यू पता लगने लगी, जब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा, तो मुझे पता लगा कि यार ये सारी ना माइंडसेट के ऊपर है। चीज़ों को डिवाइड करना होता है और अलग अलग चीज़ों से पैसे निकालने होते हैं। और वो सारी चीज़ जब हमारे पास पैसा आता है तब हमें पता होना चाहिए वो पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ मुझे डिवाइड करना है। तो ये मनी माइंडसेट के अंदर जो पैसों का पूरा सर्कुलेशन है, अगर आप ये सीख गए मनी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि मैं इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा इस साल, पूरे साल मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, तो आप मेक श्योर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको हर छोटी से छोटी बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूँ कि आप पैसों को बचाओगे कैसे, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने पैसे कमा रहे हो, आप अपने हिसाब से कौन कौन से बिजनेस के अंदर जा सकते हो, कौन से के अंदर नहीं जा सकते, कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूँ, और ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इसके नेक्स्ट टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपने सुना जरूर है, लेकिन आपने उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। आजकल इतना ईजी हो गया ना, किसी प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हो, वहाँ से जो भी लोग परचेज करेंगे वहाँ से आपको पैसा जाएगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। आपको मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। आप एक दुकान खोल लो, चाहे कोई भी दुकान खोल लो, पूरे दिन में आपको 100, 200, 500, 1000 ग्राहक आ सकते हैं। ये एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आपने वीडियो बना ली, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए, अगर आपके 10,000, 20,000, 1 लाख व्यूज जाने लग गए साल, 2 साल, 5 साल बाद भी, तो आपके पास एक दिन के अंदर 1 लाख कस्टमर है। अगर आपने कोई भी चीज़ को बेचा तो उसके अंदर से 5,000 लोग भी, अगर 2,000 लोग भी खरीद लेते हैं ना दोस्त, सोचो उसका रेशो कितना बड़ा है। उसे एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेल समथिंग इन योर नीश। आप कुछ ऐसा अपनी कैटेगरी के अंदर बेच सकते हो जो आप काम कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट अगर आपको पता है कि आजकल वेबसाइट बहुत इजीली बन जाती है, अब बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट, बिल्कुल नॉर्मल बात है उनके लिए, वेबसाइट बना कर देना, उनकी जो फोटोज़ एडिट करना, या फिर जो वहाँ पर जो इंसान वहाँ के जो एडिटर है उनको जो पे करते हैं ना वो, तो उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो पे करेंगे तो उनको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मनी कन्वर्ट भी हो जाती है, तो वो यहाँ से कन्वर्ट करवा सकते हैं और हर एक चीज़ को एडिट करवा के आप वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको ना तो वीडियो बनाने की ज़रूरत, ना आपको सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत, लेकिन आप एक छोटे से लेवल से भी अगर कम्युनिकेट करना जान गए, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आपको बात करनी आती है, तो आप इजीली वहाँ से भी क्लाइंट्स लेकर लोगों को इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके अंदर ये नहीं है आपको स्किल्स होना चाहिए, आज के टाइम में एआई ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो तुम्हें ये ज़रूर पता होगा कि तुम 2-3 साल के अंदर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ को क्रॉस कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। हमारे यहाँ एक बंदा है, मेरे फीड के अंदर आ गया था अचानक से, इंस्टाग्राम पर मैं वीडियोस देख रहा था। वो बंदा एसी की सर्विस करता है। वो बंदा क्या है ना, वीडियो बना रहा था अपनी एसी की सर्विस करते टाइम, मैं एसी सर्विस करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, बाइक पे घूम रहा। बहुत नॉर्मल बंदा, ज़्यादा कोई एजुकेटेड भी नहीं है। उस बंदे ने वीडियोस डाल डाल के अपनी वीडियोस, लोग इंटरेस्टेड है उसके बारे में, और वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर गेन कर चुका है। उसके साथ 70-80 हज़ार फॉलोअर हो चुके हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अब वो बंदा, अगर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे घर पे कब आओगे, लोग उसके कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और जब वो बंदा किसी घर पे सर्विस करने के लिए आता है वो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, 2 बार उसको चाय पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया। उसको अच्छे से पे भी करेंगे, वो पैसों के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बंदा वीडियो में जाके कुछ बोल देगा कि मैं एक कस्टमर के घर पे गया था, उन्होंने मेरे को अच्छे से पे नहीं किया, या उनका नेचर अच्छा नहीं था, तो लोग उसके सामने अच्छे से रिएक्ट भी करते हैं। ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। मैंने कोई एग्जांपल दिया है। अब आज के टाइम में हर बंदा, हमारे शहर के अंदर एक बंदा सब्जी बेचता है, अच्छे फॉलोअर है उस बंदे के, मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। मैंने भी इस पर्सनल ब्रांडिंग को शुरू किया है। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, यूरोप अमेरिका के अंदर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं लोगों को सिखाने लग गया हूँ कि यार आप भी ये कर सकते हो, आप भी पैसे अर्न कर सकते हो।
इससे आपकी भी हेल्प हो रही है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट हो रही है। आज आप कोई भी काम करते हो किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, आप वीडियोस बनाना अगर शुरू कर दोगे ना, तो लोग आपके काम करने के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा वो आपकी सर्विसेज के लिए पे करेंगे, वो आपको बात करने के लिए भी पे करेंगे। और अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू। जितने भी हम 20 साल, 25 साल, 30 साल के बॉयज हैं, चाहे लड़कियां हैं, चाहे कोई भी इंसान है, आप ना एक पैटर्न को फॉलो करना छोड़ो। जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे जॉब का हो गया, चाहे अपने पेरेंट्स की सुनना हो गया, चाहे टीचर्स की हो गया, यार नंबर के पीछे दौड़ना हो गया, मेरे को टॉप करना है, मेरे को ये करना है, उसके पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बहुत बड़ी गेम खेलनी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप ना अपने जो गेम के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर एक्सपर्ट होनी चाहिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी मेन चीज है वो ये है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार आने वाले टाइम के अंदर क्या चलने वाला है। अब टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई चल रहा है, लोग ट्रेंड से कैसे पैसा बना रहे हैं, लोग हर बंदा वीडियोस क्यों बनाने लग गया, ये मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लोग कैसे कैसे कोर्स बेच रहे हैं। जब तक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं होगी और ये लर्निंग की एक ना पावर नहीं आएगी, अंदर से कोई चीज़ आएगी नहीं कि यार मेरे को भी सीखना है, क्योंकि सभी लोग कमा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मोटिवेट जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आपका मनी माइंडसेट बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गई, कम्युनिकेशन आ गया, ये वो चीज़ें हैं जो आपका एक ऐसा रोड मैप है जो आपको कुछ ही टाइम में 1 करोड़ तक आराम से पहुंचा देगी दोस्त। और इसी मैप के अंदर मैं चल रहा हूँ और मैं आराम से कुछ टाइम के अंदर इसको क्रॉस कर जाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है मेरे को कमेंट के अंदर बताना। लेकिन मैं इस चैनल को इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ मनी रिलेटेड और स्किल को या पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। तो आप इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको 1 साल के अंदर मैं वो बना दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपनी राय जरूर देना कमेंट के अंदर और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।